जेनेक्स लेबोरेटरीज का ये शेयर 11 रुपये 20 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, फार्मा सेक्टर से है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपनी दवाइयाँ बनाती है। जो दवाइयों में यूज़ होने वाले जो मटेरियल होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो बहुत ही तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्राइस कम हो चुकी है। तो एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि प्राइस यहाँ पर जो बढ़ी थी 26 रुपये तक, उसके बाद 2024 में 26 रुपये तक पहुँची थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक की प्राइस 26 रुपये तक तो पहुँची, लेकिन उसके बाद ये 11 रुपये तक आ चुकी है। तो एक बात यहाँ पर ये भी समझने वाली है कि स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से पहले भी बढ़ी थी और कम हो गई, फिर से बढ़ी थी और फिर से कम हो रही है। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना कितना योग्य है, क्योंकि 1 रुपये का पेनी स्टॉक 1999 में था, वो उसके बाद बहुत साल के बाद भी ये 0 पर ही था, 2013 में भी। उसके बाद ये फिर से 3 रुपये पर आ चुका था। तो देखिए, ये प्राइस जो बढ़ी थी यहाँ पर, ये 2015 में, उसके बाद ये ही देखना है कि 2019 में भी ये 2 रुपये पर ही था। तो बहुत साल से ये 2 रुपये से ऊपर नहीं पहुँचा है। और जो पहुँचा था यहाँ पर, जो ये प्राइस है यहाँ पर देखिए 11 रुपये तक 2015 में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था और बहुत तेज़ी से कम भी हो गया था। तो इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, इसका फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद पता चलेगा कि ये सच में 26 रुपये तक पहुंचा वो योग्य है या फिर बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी थी इसकी। तो देखिए, पंपिंग डंप वाला अलग होता है, लेकिन यह बाय सेल तो हो रही है, लेकिन मार्केट कैप को देखिए 258 करोड़ है। तो हो सकता है बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी है, तो ये पंपिंग डंप भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड तो वैसे भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी जब लाखों की क्वांटिटी में बाइंग होगी। उस टाइम आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर ऐड भी देखने को मिलेगी कि ये स्टॉक के अंदर तेज़ी आ चुकी है। लेकिन किसी ऐड को देखकर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। ऐड फेक हो सकती है और आपका पैसा फंस सकता है और लॉस में चले जाओगे। ज़्यादा प्राइस में बाय करके लॉस में चले जाओगे तो फिर से प्राइस वहाँ तक पहुँचेगी जब आपने बाय किया था, उस प्राइस तक पहुँचेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है पेनी स्टॉक के अंदर। क्योंकि फंडामेंटल जब तक कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तक आपको लॉस हो सकता है। देखिए, इसका फंडामेंटल मार्केट कैप 258 करोड़ है, तो ये नेगेटिव है क्योंकि प्राइस कम हो रही है। पीई रेशियो कंप्लीट है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेब्ट है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है एक पेनी स्टॉक के हिसाब से। अब देखा जाए तो यहाँ पर आरओई की बात करें तो आरओई 8% है, तो ये कंप्लीट लग रहा है, लेकिन ईपीएस 72 पैसा है, 72 पैसा ईपीएस, मतलब कि एक शेयर बाय करोगे तो 72 पैसे का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन ये एक शेयर की प्राइस है, समझ लीजिए इतना प्रॉफिट कितना है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ईपीएस क्या होता है कि एक शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, यही है एक पॉइंट। लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रॉफिट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, मार्केट कैप बहुत कम है, डिविडेंड नहीं मिलेगा लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी, और फेस वैल्यू 1 रुपये ही है। तो ये फंडामेंटल नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट कैप 300 करोड़ भी नहीं है, 258 करोड़ बहुत ही कम है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब स्टॉक की प्राइस 5 रुपये होगी उस टाइम ये मार्केट कैप कितनी होगी, 100 करोड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर यही एक रिस्क है, जैसे जैसे प्राइस कम होगी मार्केट कैप कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी मार्केट कैप बढ़ती हुई दिखेगी। तो पेनी स्टॉक में ये एक पॉइंट है, उसको याद रख लीजिए। हर एक स्टॉक के अंदर यही होता है, पेनी स्टॉक के अंदर ही। तो यहाँ पर देखिए, क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन क्वार्टरली थोड़ा सा ही प्रॉफिट किया है। अब कंपनी का 1 साल का कर देते हैं तो भी कंपनी तो प्रॉफिट में ही है और रेवेन्यू भी जनरेट किया है। लेकिन कितना रेवेन्यू जनरेट किया, 60 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में किया था, उसके मुकाबले प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ का ही प्रॉफिट है।
तो यहाँ पर फाइनेंशियल उतना कम्प्लीट नहीं लग रहा, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में है, यही खास बात है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो ये थोड़ा सा कम्प्लीट पॉइंट लग रहा है। देखिए 18% थी एक साल पहले, मतलब कि सितंबर 2024 में, और यहाँ पर देखिए जुलाई 2025 में देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 23% हो चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि प्रमोटर्स ने फिर से बाय किया है। तो यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीट ही है। DII का यहाँ पर एंट्री हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स पिछले साल कम हुए हैं। 84 करोड़ थे, वहाँ से 68 करोड़ हो चुके हैं। तो समझिए 16 करोड़ नॉन करंट एसेट्स कम हो चुके हैं। उससे पहले 21 करोड़ ही थे, तब 84 करोड़ हो गए, उसके बाद 68 करोड़ हुए, तो ये कम हुए हैं। अब देखिए बाय करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 महीनों के अंदर क्वार्टरली चेक करते रहना है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम तो नहीं हो रही, ये भी। और DII की यहाँ पर एंट्री हुई है, तो DII यहाँ पर अपनी होल्डिंग को 5% रखते हैं या 10% तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब लग सकता है कि यहाँ पर तेज़ी आएगी। तब तक यहाँ पर फिर से प्राइस बढ़ेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि ये स्टॉक रिस्की है, फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपनी रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।